नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। होगी चांद पर जीत? जी हां, इसका बेसब्री से इंतजार, क्योंकि आज चांद पर हिंदुस्तान तिरंगा फहराने जा रहा है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ पल का इंतजार और आपको बता दें, पूरी दुनिया की नजर भारत की चंद्रयान 3 मिशन पर है। इतिहास रचने से भारत कुछ ही क्षण अब दूर है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोलर पर हिस्से में ये लैंडिंग की उम्मीद है, क्योंकि ये उम्मीद इसलिए भी है और परवान चढ़ रही है क्योंकि मून मिशन पर अपडेट देते हुए इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर लैंड करेगा। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर है और शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को चूमेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास के कभी न मिटने वाले सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर देगा। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत की चंद्रयान 3 पर है, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा। लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंडिंग करने वाला है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जिसने अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान के लिहाज से बहुत अनमोल होगी। भारत चांद के उत्तरी ध्रुव की राज जानने के लिए चंद्रयान 3 पर ही नहीं रुकेगा। 2026 में ये जापान के साथ एक और मून मिशन
इसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के स्याह हिस्से में पानी मौजूद हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिट पिछले 14 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। उसी की मदद से पता लगा है कि चांद के अंधेरे हिस्से में पानी बर्फ के रूप में बड़ी तादाद में मौजूद हो सकता है। इससे पहले 2008 में भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगा चुका है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अभी तक इसरो वैज्ञानिकों के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है और अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब भारत की मुट्ठी में चांद होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सभी को बेसब्री से इंतजार। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जानेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 6:04 पर होगी लैंडिंग और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ तो करीब 5:25 पर लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा और विक्रम लैंडर के अंदर आपको बता दें लैंडिंग के समय जो स्पीड होगी वो करीब 1.68 की रफ्तार होगी, स्पीड होगी। 6:04 पर लैंडिंग होगी, जो समय निर्धारित किया गया है और ये मानना है कि इसी तय समय पर लैंडिंग होगी। तो विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान लैंडिंग के समय स्पीड जो है वो 1.68 km निर्धारित की गई है और जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर ये तो फिलहाल आपको बता दें अब इस समय का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और लगातार पल पल की मॉनिटरिंग इसरो द्वारा जारी है। लैंडिंग को लेकर चंद्रयान 3 के लैंडिंग का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल 4 इंजनों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें 5 इंजन का इंक्लूड किया गया था और जिसकी वजह से ये उसमें सफलता हासिल नहीं हो सकी थी। लेकिन इसमें 1 इंजन फिलहाल कम है, 4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है और सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर लगातार प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। तो 6:04 जो समय निर्धारित किया गया है, अब बस इसी समय का सभी को इंतजार है। तो 140 करोड़ की जो आवाम है, जो जनता है, वो इसी पल का अब इंतजार कर रही है। तो फिलहाल आपको बता दें चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर एक जोश, एक उत्साह पूरे देश की आवाम में देखने को मिल रहा है। 140 करोड़ की जो जनता है वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसी फीलिंग आपको बता दें जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का जो फील होता है, जो एहसास होता है, उस जीत को हम महसूस करते हैं, वही आज महसूस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस क्षण का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, तारामंडल सेंटर से मोहम्मद अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहम्मद शोएब भी जुड़े हुए हैं और खास मेहमान डॉक्टर MPS बेस्ट पूर्व निदेशक हैं USAIC के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही डॉक्टर दिनेश चंद्रा हैं, एक्स डायरेक्टर हैं ऑर्डिनेंस ट्रेनिंग फैक्ट्री के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
सबसे पहले रुख करते हैं लखनऊ का। आपको बता दें तारामंडल सेंटर में इस वक्त मोहम्मद अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अरमान, आपका रुख करेंगे, वहां पर किस तरीके का जोश, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल भारत अब इतिहास बनने जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं जो चंद्रयान का लाइव प्रसारण देखने के लिए बैठे हैं। हमारे सामने भी बैठे हैं कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए? कैसा शो? लैंडिंग शो देखना है आपको? हाँ, तो मैम आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। मैं कितना फक्र महसूस कर रही है कि भारत आज एक इतिहास रचने जा रहा है। कितना घबराहट हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पे मोहम्मद अरमान, बहुत लोग हैं जो बच्चों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, काफी लोग यहाँ पर एकजुट हैं और इनसे आप जानिए कि किस तरीके का उत्साह और इंतजार है, क्योंकि अब कुछ वक्त बचा है और अब लाइव प्रसारण की शुरुआत भी होने वाली है 5:25 में। तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं जो चंद्रयान के बस लैंडिंग का जो प्रसारण है उसको देखने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सर आपसे जानना चाहेंगे कि कितना एक्साइटमेंट है, कितना उत्साह है। भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। तो भी एक्साइटेड जी। आवाज फिलहाल नहीं मिल पा रही है मोहम्मद अरमान आसिफ। चलिए वापस से आपका रुख करेंगे, और क्योंकि जो ऑडियंस वहां पर बैठी हुई है इस वक्त, उत्सुकता तो देखने बनती है, लेकिन यहाँ पर आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद शोएब का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शोएब, अगर देखा जाए लोगों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर किस तरीके की उत्सुकता और उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस चीज को ले ऑडिटोरियम में लेकर स्कूलों में लगातार छात्र छात्राएं, जब जितने भी लोग हैं वो इसको देखने के लिए, चंद्रयान 3 को देखने के लिए बचे हैं। और कुछ ही समय बचा हुआ चंद्रयान को देखने के लिए। जिस तरह लोग उत्साह है, कई दुआएं और पूजा पाठ के लोगों ने काफी की हैं। भारत के अलावा कई अन्य देश भी इसको नजर गड़ाए हुए हैं भारत पे कि आखिर जो लैंडिंग है सफलतापूर्वक होगी। इस बार 2 बार से आप तीसरा चंद्रयान है जो मौके पर जा रहा है। और हम आपको बता दें कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सफलतापूर्वक इस बार जो है बता रहे हैं कि इस बार लैंडिंग सही होगी। और बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चे हैं वो भी ऑडिटोरियम में, स्कूलों में नजर गड़ाए हुए हैं। बस कुछ क्षण बाकी हैं जिस तरह से चंद्रयान 3 को देखने के लिए। जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट, उत्साह चरम पर है। क्या युवाओं की बात करें, क्या नौजवानों की बात करें, हर एक तबका, हर एक वर्ग इस तस्वीर को देखने के लिए आतुर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात यहां पर यह कि आज वैज्ञानिक जो हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ अशफर इमाम जी भी साइंटिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं अशफर इमाम जी। अगर देखा जाए आज वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर को आज हम साझा करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं और एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल तस्वीर सामने आ रही है, आज हम उसे साझा करने की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ क्षण का इंतजार चंद्रयान 3 के लिए, किस तरीके से प्रार्थनाएं की जा रही हैं, ये पल हर कोई कैप्चर करने को आतुर नजर आ रहा है। लाइव स्टार्ट हो जाएगा इसरो से जी। और आज जो है मून पे अपना तिरंगा फहराएगा कि नहीं फहराएगा? मुझे लग रहा है कहीं से इको आ रही है। आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मेरा रिएक्शन जानना था अशफर इमाम जी से। अशफर इमाम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे कहीं से इको मिल रही है जी। अगर कोई साइलेंट करें, अपने म्यूट करें, अगर अपने म्यूट करिएगा। हाँ जी, अभी
अभी वॉइस सुन इको पा कर रहे रही हैं है, आप लोग? दिक्कत हो रही है जी। जी जी जी। कंटिन्यू। तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक क्वेश्चन किया मेरे से। क्या आप रिपीट कर सकती हैं उसको जी प्लीज? बिल्कुल। आज जिस तरीके से विज्ञान एक इतिहास रचने को तैयार है, आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी है, पूजा पाठ किया जा रहा है, अर्चनाएं की जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। और अब हम उस क्षण के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नॉन पॉलिटिकल तस्वीर सामने आ रही है, राजनीति से परे यह तस्वीर को आज हम साझा करने के लिए तैयार हैं और पूरा देश एकजुट है। इस बात को लेकर वैज्ञानिक जो हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। आपको आवाज मिल पा रही है अशफर इमाम जी? हाँ, बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी प्रतिक्रिया off हो रही थी, इस क्षण तो के लिए, मैं इस ये पल समझ के लिए आपकी प्रतिक्रिया। ओके, पहले तो ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल नहीं है। देखिए, जब इस टाइप की डेवलपमेंट की बात होती है और हम लोग चूंकि थोड़ा हॉलिस्टिक वे में डेवलपमेंट को देखते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात कि इसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग किया जाए। ये डेवलपमेंट की बात है, ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बात है। इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि अधिकतर आप सुनते रहते होंगे, ऐसी तस्वीरें बहुत कम पूरा देश एक साथ एक सूत्र में पिरोकर इस तस्वीर को साझा कर रहा है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। आज हाँ, यूथ की जो कंट्रीब्यूशन है, यूथ्स को जो आज समझने को मिल रहा है या जो उनको जो सीखना चाहिए, कि वो बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। आई थिंक ये मोमेंट को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है और हमारे यहाँ साइंटिस्ट जो यूथ की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिस टाइप का एक्सपोजर होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से यही सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए 360 डेज। क्योंकि देखिए, जब तक एक्सपोजर होगा नहीं, यूथ सीखेंगे नहीं, यूथ को मालूम नहीं होगा, तो वो एडवांसमेंट कैसे, अपनी इनपुट्स कैसे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। तो इस पल के बारे में मैं यही कहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी मार्वेलस सिचुएशन। ये मोमेंट को डिस्क्राइब कैसे किया जाए मुझे नहीं मालूम, बट अगर पॉलिटिक्स को हटा के देखा जाए तो यूथ्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सीखने वाली चीज है। और मैं जो देख रहा हूँ, जो उत्साह लड़कों में देख रहा हूँ, जो बच्चों में देख रहा हूँ, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। बिल्कुल। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी का। लेकिन इस वक्त वापस लौटेंगे, अपने मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आप सीधा प्रसारण, यानी कि 5:25 का जो समय दिया गया था, फिलहाल 5:21 हो रहे हैं और ये सीधा लाइव प्रसारण, आप सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसरो से ये सीधी तस्वीरें और हर एक व्यक्ति, हर देश कि आवाम इस तस्वीरों को देखने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और सीधा प्रसारण की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम भारत का और आज भी लगभग 4 और साल बेहद बाद खास पल, क्योंकि कई स्कूल, छात्र छात्राएं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हर कोई आतुर नजर आ रहा था कि इसका सीधा लाइव प्रसारण हम देखें। परंतु LBM-3 द्वारा शुरुआत हो चुकी है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर एक जश्न, एक जोश का माहौल और अब सीधा प्रसारण। अब तक चंद्रयान 2 तो आपको बता दें कि फिलहाल आज पूरे देश को एकजुट कर दिया है इस तस्वीर ने और वाकई बेहद खास पल है और इस पलों को, इन पलों को हर कोई साझा करना चाहता है। पूरा देश इन पलों का इंतजार कर रहा था। यहाँ अनंत विजय की ओर अग्रसर हैं और बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है और इस वक्त इसरो की ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ऐतिहासिक एक कदम भारत का और हर एक देशवासी इस पल का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। इस वक्त ये लाइव प्रसारण आप देख पा रहे हैं। जो देश के नौनिहाल हैं, जो छात्र हैं, जो देश का भविष्य हैं, वो इस
पल के गवाह, क्योंकि लाइव प्रसारण की इस तस्वीर को देखने के लिए वो बेहद आतुर नजर आ रहे थे। जिस तरीके से सुबह से लगातार के न्यूज वो तस्वीरें भी साझा कर रहा है कि किस तरीके से उत्साह, उत्सुकता और प्रार्थना और दुआएं बदस्तूर जारी रहीं इस क्षण के लिए, इस पल के लिए, और इसके बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हां, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो इसरो के इस लाइव प्रसारण से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम चर्चा में वापस लौटते हैं, क्योंकि इसरो का संक्षिप्त जो विवरण है वो प्रसारित किया जा चुका है। जो देश के नौनिहाल हैं, जो भविष्य गढ़ने के लिए तैयार हैं, वो इस तस्वीर को देखने के लिए बेहद आतुर नजर आ रहे थे। आपका रुख करेंगे, डॉक्टर दिनेश चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख करते हैं, देश के नौनिहालों के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज, और साथ ही इसरो की जो ये तस्वीर देखी, क्योंकि ये बेहद खास क्षण है, बेहद खास पल है। जी, सारे दर्शकों को नमस्कार और सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आज ये जो है भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, और जो हमारे नौनिहाल हैं वो वाकई उनके लिए बहुत, ये अभी एडवांस में बधाई तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन शुभकामनाओं का ये है। अभी हम लोगों के सामने एक एक्साइटमेंट है, लेकिन हमारी ये पूरी आस्था, पूरा विश्वास है कि हम सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करेंगे। जो हमारा विक्रम लैंडर है वो सफलतापूर्वक वहां पे लैंड करेगा, और उसमें से हमारा रोवर निकलेगा, और जो भी वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो सफलतापूर्वक वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, जिज्ञासाएं, उत्सुकता और लगातार ये जानने की कोशिश कि कब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करेगा। वाकई ये क्षण बेहद खास है हर एक देशवासी के लिए, और देशों की भी निगाहें इस पल को कैप्चर कर रही हैं और नजर है इस बात पर, क्योंकि दक्षिणी देखा जाए पोल में अगर लैंड करता है सफलतापूर्वक चंद्रयान 3, तो जाहिर सी बात है एक इतिहास रचने वाला काम होगा। भारत एक पहला देश बन जाएगा और ये बेहद ऐतिहासिक होगा, क्योंकि विज्ञान के पन्नों में तो ये कहानी दर्ज होगी ही होगी, लेकिन ये इतिहास में भी ये दर्ज हो जाएगा कि इस क्षण के गवाह बने देशवासी। हमारे साथ डॉक्टर MPS बिष्ट भी जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक हैं USAIC के। आपका रुख करते हैं, अगर देखा जाए चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर एक जिज्ञासा भरा सवाल, हर एक आवाम से जुड़ा हुआ सवाल, हर एक देशवासी से जुड़ा हुआ सवाल कि अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो इससे देशवासियों को या देश को किस तरीके के फायदे मिलेंगे। डॉक्टर MPS बिष्ट जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारे साथ फैज़ कुरैशी भी जुड़ चुके हैं, साइंटिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं, अगर डॉक्टर MPS बिष्ट जी वापस से जुड़ते हैं तो उनकी भी प्रतिक्रिया इस बेहद खास पल को लेकर बेहद अहम हो जाती है। फैज़ कुरैशी जी, आज चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर हालांकि इसरो का लाइव प्रसारण भी शुरू हो चुका है, वो तस्वीरें भी हम लगातार साझा कर रहे हैं, लेकिन एक जिज्ञासा है हर एक देशवासी के मन में। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया कि अगर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो देश को क्या कुछ फायदा होने वाला है? अनम्यूट करिएगा सर। फैज कुरैशी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए सर। चलिए,
वापस से संपर्क करते हैं क्योंकि ये बेहद खास और बेहद अहम पल है। इसरो का लाइव प्रसारण की शुरुआत भी हो चुकी है क्योंकि नौनिहाल हमारे देश का जो भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों को भी इस पल का बेसब्री से इंतजार था। वो भी इस तस्वीर को अब साझा कर रहे हैं और हर एक के जहन में एक सवाल भी उठ रहा है क्योंकि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप कि जो जीत हम महसूस करते हैं, हम देशवासी महसूस करते हैं, आज वही फील वही महसूस होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बेहद करीब भी हैं, पहुंच चुके हैं क्योंकि अभी इसरो की जो लाइव प्रसारण की तस्वीर आपके साथ साझा की उसमें इस बात का संक्षिप्त विस्तार पूर्वक उसका जिक्र किया जा रहा है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही आज ये क्षण के बेहद करीब पहुंच चुके हैं क्योंकि 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का समय निर्धारित किया गया है और अब लाइव प्रसारण की शुरुआत भी हो चुकी है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अशफर इमाम जी का क्योंकि मुझे लगता है फैज कुरैशी जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कैलाश जी बीकानेर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर? कैलाश जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। तो मैम चंद्रयान अभी क्या स्थिति है? कैलाश जी अपनी बात को पूरा कर लें। मैं पूछ रहा हूँ चंद्रयान 3 की भी क्या स्टेटस है? चलिए, शुक्रिया। चंद्रयान 3 बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा कि ये दर्शक कैलाश जी जुड़े, अशफर इमाम जी आपका रुख करते हैं। इनका एक सवाल है कि चंद्रयान 3 है क्या? एक बहुत से लोग ऐसे हैं जो चंद्रयान 3 को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। आने वाले समय में ये एक जिज्ञासित सवाल भी है, जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते और आने वाले समय में देश को इससे क्या कुछ बेनिफिट होगा, तो हम चाहेंगे इसे थोड़ा सा विस्तार से आप समझा दें। देखिए, 2-3 चीजें होती है। एक तो स्पेस क्राफ्ट है। स्पेस क्राफ्ट एक क्राफ्ट होता है जिसको स्पेस में ले जाया जाता है। उसके लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल्स वगैरह लगाए जाते हैं। अब 2 टाइप के स्पेस क्राफ्ट होते हैं, एक मैन्ड होते हैं, एक अनमैन्ड होते हैं। ये अनमैन्ड इसके स्पेस क्राफ्ट है और सब नाम दिया जाता है एक मिशन का। जैसे इसका नाम चंद्रयान 3 दिया गया, इसके पहले चंद्रयान 2 दिया गया। जो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट होता है, तो रोवर का काम ये होता है कि ये सरफेस पे जाके या मून पर लैंड करके और फिर अपनी एक्सप्लोरेशन को ये स्टार्ट करेगी। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हम सारे दर्शकों के लिए और खास करके आज के यंगस्टर्स जो हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्यों बात होती है, हम ऑटोमेटेड सिस्टम की बात क्यों करते हैं, हम पीएलसीज की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जगह पे ये कम्युनिकेट हो रहा था कि अगर हमारी कनेक्टिविटी टूट गई तो क्या करेंगे। तो देखिए, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होता है, जिसका काम होता है कि जब ALS जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम जब ऑन कर लिया जाता है तो वो प्रोग्रामिंग सिस्टम अब स्कैनिंग के बेसिस पे हर एक स्टेज पे कंट्रोल करके अपने मिशन को पूरा करता है या वहां लैंड करेगा। तो अब मैं स्पेस क्राफ्ट के ऊपर ये बता दूं कि ये होता क्या है। तो पहले तो स्पेस क्राफ्ट को समझ लें कि स्पेस क्राफ्ट आपने समझा कि स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाने वाला एक क्राफ्ट होता है कि जिसके ऊपर प्रोपल्शन यूनिट लगाई जाती है और ये मैन्ड और अनमैन्ड होता है। हमारा जो अभी चंद्रयान मिशन है ये अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट है जिसके ऊपर मॉड्यूल है जो रोवर के फॉर्म में है, वहां जाने एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। जी, 6:30। तो फिलहाल ये जो सवाल सामने आ रहा है, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं उनके जहन में ये सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 क्या है। मुझे लगता है अब काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा जिस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट अशफर इमाम जी ने उसे समझाने की भी कोशिश की है। और आज हर एक जो भारतीय है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि पूरी तरीके से, क्योंकि अभी सारा कुछ अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। तो इसलिए हम
पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकते हैं कि होप सो ये सफलतापूर्वक ही होने जा रहा है और हम उस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश चंद्रा जी, आज काफ़ी एक खास पल महसूस हो रहा है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 भारत एक इतिहास रचने की ओर अग्रसर है, इस क्षण को लेकर आप क्या कहेंगे और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? नहीं, ये वास्तव में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये हमारा तीसरा जो चंद्र मिशन है, अगर सफल होता है तो ये भारत एक पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा और अपने प्रयोग करेगा। तो इसके लिए 104 करोड़ जनता जो हिंदुस्तान की है वो तो उसके आंखें बिछाए ही हुए हैं इस पल को देखने के लिए, और देश विदेश से विदेशों में और लोग भी इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जानती हैं कि इसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर आप जो है कोल्ड वॉर के पीरियड में जाइए तो आप देखेंगे कि 50 के बाद ऐसे स्पेस मिशन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है बढ़ते रहे और 60s में मैक्सिमम चला गया, फिर धीरे धीरे कम होता गया। तो इसका सफलतापूर्वक वहां पे लैंडिंग होना, एक्सपेरिमेंट होना, ये भारत की शक्ति को दिखाएगा, एक तकनीकी शक्ति को दिखाएगा, सामरिक शक्ति को दिखाएगा और इसके और सारे ये पहलू को दिखाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को विश्व के स्पेस में स्थापित करने के लिए आज भी अग्रणी 4 देशों में है, लेकिन ये जो है रेस में अपना और आगे स्थान बनाएगा। बिल्कुल, इसमें देखा जाए तो ना धर्म, ना जाति, ना राज्य, ना आरक्षण, इन सब से परे व्यक्तिगत किसी का कोई लाभ नहीं, लेकिन फिर भी आज हम एकजुट हैं और इस पल को देखा जाए तो इसमें सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर MPS बिष्ट जी भी जुड़े हुए थे, हालांकि जुड़ेंगे। फैज कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। फैज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? फैज कुरैशी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर आपको आवाज मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, ताकि मैं आपकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर ले सकूं। चलिए, अनम्यूट करिएगा। हालांकि मैं अपने संवाददाता का रुख करती हूं। मोहम्मद शोएब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शोएब, आज जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हवन किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है, जोश देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, लोगों में किस तरीके की उत्सुकता नजर आई, लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आया, क्या कुछ देखा आपने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह से ही पूजा पाठ की और हवन की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें मस्जिद में नमाजें भी अदा की गई हैं, दरगाह पे चादरें भी चढ़ाई जा रही हैं। लगातार इस तरह चंद्रयान को 3 को लोग उतावले हैं देखने के लिए। चंद मिनट ही बाकी हैं इस चंद्रयान को देखने के लिए। और हालांकि हम बता दें पूरे राजधानी लखनऊ के अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र हो या सभी स्कूल हो, भारत को छोड़कर अन्य देश भी उत्साह है कि आखिर भारत की मुट्ठी में चंद्रयान होगा और कुछ चंद मिनट पर जिस तरह वो वहां पर पहुंचेगा, आखिर देखेगा कि वहां पर पानी है या बर्फ है, आखिर क्या किस चीज के लिए वहां पर मौजूद है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में खड़े हुए हैं, यहाँ पर काफी लोग भी हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह जो है अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में ये तस्वीर बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग भी, हम बात भी उनसे करेंगे और जानेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर ये तैयारियां शुरू की गई हैं। सर, यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र से बात करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर यहाँ पर कौन किस तरह से ये तैयारी की गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूप मंडल, मैं क्यूरेटर रीजनल साइंस लखनऊ। सर, किस तरह यहाँ से तैयारी की गई है और आज जिस तरह लोग यहाँ पे आए हुए मौजूद हैं? जारी है शोएब जी, आप ये भी बताइए दर्शकों को कि टेलीमेट्री क्या होता है, कैसे डेटा कलेक्ट होता है? तो हम लोग 14 जुलाई को धरती से हम लोग चंद्रमा में लैंड किया भेजा था, वो आज ही सफल अभी मतलब उधर अवतरण करना है। ठीक, 9:04 इसका टाइमिंग है। तो
तो आज इस पे अवेयरनेस करने के लिए आज का विभिन्न प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मल पब्लिक स्पेशली बच्चों को समझाने के लिए तो चंद्रयान मिशन के बारे में क्या है उसके बारे में हम लोग कुछ ऐसा हम लोग लैंडर और रोवर का हम लोग एक छोटा मॉडल भी बनाया लोगों को समझाने के। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह आप कुछ दर्शकों को ये भी बताएं कि चंद्रयान क्या है, बहुत लोग यही नहीं समझ पा रहे कि चंद्रयान क्या है। चंद्रयान है एक्चुअली जो चंद्रमा में हम लोग को जो एक इंटरेस्ट है जो चंद्रमा के बारे में जानने के लिए, वो हम लोग धरती से हम लोग एक चंद्रयान एक सैटेलाइट का माध्यम से ये भेजा गया चंद्रमा में, जो हम लोग चंद्रमा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और हम लोग को जो टेक्नोलॉजी, इंडिया इज कैपेबल कंट्री टू मेक सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हम लोग समझाने के लिए इसरो द्वारा ये हम लोग का प्रयास था। और हम लोग अभी तक 14 जुलाई से अभी तक सारे चीज सफल है। अभी लास्ट 17 मिनट बाकी है जिसको टेरर लैंडिंग गया था, इसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। उम्मीद है हमारे देशवासी 140 करोड़ देशवासी का हम लोग का। ठीक है मोहम्मद शोएब, आप जुड़े रहिए और ये जानकारी साझा करते रहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से ये जानकारी आपने दी कि अब इसे किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको बताया जा रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है, लैंडर किस तरीके से लैंड किया जाएगा। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छात्राओं को बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले देश का भविष्य की ओर अग्रसर हैं, तो इनको समझाना और बताना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फैज़ कुरैशी जी साइंटिस्ट हैं। फैज़ कुरैशी जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? जी मिल रही है जी। देखा जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान में ये भारत की महाशक्ति बनने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाती है तो। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। और जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट को तमाम सारों को मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए एक नमूना है। हम हिंदुस्तानी फख्र से अपना सर उठा सकते हैं कि हम भी उन मुल्कों में शामिल हो गए जो चांद पर पहुंच चुके हैं। इससे हमारी आने वाली नस्लों को बहुत फायदा होगा। साइंटिफिक फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और यकीनन हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत मदद करेगी। और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हमें यकीन है कि एक दिन हम दुनिया के सुपर पावर में भी शामिल हो जाएंगे। और इसमें चंद्रयान के लिए मैं समझता हूँ 75 लाख मिलियन स्पेंड हुए, जो एक फिल्म बनाने के लिए पैसा लगता है उतना पैसा लगा। अगर इससे ज्यादा पैसा लगता तो हम समझते हैं कि और भी ज्यादा हम कामयाबी हासिल कर सकते थे। और हमारे आगे बढ़ने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले इस चीज पर तवज्जो दें मुल्क में कि हम हमारे आने वाली नस्लों को किस तरह से एडवांस होने के लिए मदद करें। बिल्कुल। हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज कैसे तरक्की करें, इस पर भी हमें बहुत कुछ सोचना है और इस पर पैसा लगाना है। और यही वो तो जरिया होगा जो हमको दुनिया में वर्ल्ड पावर बनने के तरफ ले जाएगा। और इसे सक्सेसफुल करने के लिए जो मेहनत की गई है मैं समझता हूँ कि बहुत कम देखी गई है। मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि मैं DRDO में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुका हूँ। इसके लिए कितनी मेहनत होती है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, किस तरह दिन रात एक करके काम करना पड़ता है, इससे मैं गुजर चुका हूँ। इसलिए कि जब DRDO में जम मिशन, ग्राउंड इफेक्ट मिशन बनाई तो उस वक्त मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साहब के साथ था और मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आज खुशी की बात है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह आज हमारे साइंटिस्ट भी उसी कदम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बेहतरीन कदम है जो इस वक्त हमारे साइंटिस्ट उठा रहे हैं। मैं हमारे पूरे साइंटिस्ट को
हमारे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और जिस तरीके से आपने वैज्ञानिकों की मेहनत का जिक्र किया, उनकी जो मेहनत है, जिस तरीके से वो दिन रात एक कर देते हैं, और आज इस पल को साझा करने के लिए, या इस ओर कहा जाए जिस पल के हम बेहद करीब हैं, वाकई वो तारीफ के काबिल हैं और काबिल तारीफ है ये कहा जाए, क्योंकि ये मेहनत है जो आज पूरे देश को, पूरी देश की जनता को, 140 करोड़ की जनता को एक सूत्र में पिरोने का भी काम कर रही है। इसलिए भी बधाई के पात्र हैं वो। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं नोएडा से, के मिश्रा जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखें। के मिश्रा जी। हाँ, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मान लीजिए हम लोग को भी खुशी है, बहुत खुश है जो चंद्रयान पे हमारे देश की झंडा फहराने जा रहा। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा करें। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग, खुशी तो है, लेकिन किस वजह क्या है खुशी का, उससे हमको क्या, हमारे देश को, ये जनता को इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या फायदा है? ठीक बात। एक जेन्युइन क्वेश्चन सामने आया है। आते हैं सर, आपसे ही इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसरो का लाइव प्रसारण, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं को अनुमानित तरीके से घटा रहा है, जिसका संक्षिप्त में विवरण किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो पूरी दृढ़ता से एक एक पल को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक पल को लेकर जिस तरीके से एक एक पल, एक एक मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है, देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। तो ये लाइव प्रसारण आप देख पा रहे हैं इसरो से। जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है, और एक एक मूवमेंट पर नजर वैज्ञानिकों की, और अभी तक सारी चीजें लगभग 370 बेहतर हैं, क्योंकि अब उस पल के भी बेहद करीब हैं। आप इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है 6:04 पर। यह समय निर्धारित किया गया था, अभी चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसरो द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही सफल लैंडिंग पर भारत अब इतिहास रचेगा। लैंडिंग के सारे टेस्ट पास किए जा चुके हैं और अब बेहद करीब पहुंच चुके हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर, और कुछ ही दूरी अभी चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सफलतापूर्वक ये लैंडिंग को लेकर भारत इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। 5:45 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शुरू हो चुकी है, आपको बता दें 6:04 पर लैंडिंग होनी है चंद्रयान 3 की 25 किलोमीटर की दूरी पर। तो सफल लैंडिंग पर भारत अब इतिहास रचने की ओर अग्रसर है, और कुछ ही वक्त बाकी है। And the ALS had already been initiated. और इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। जय भगवान कृष्ण, आपका देश है, हमारे वैज्ञानिकों को यश मिले और इस देश के हर नागरिक को प्रसन्नता मिले, और समस्त संकट जो देश पे छाए हुए हैं वो आपकी कृपा से दूर हो, और देश सुखी समृद्ध हो। हमारे देश के नेताओं को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिले, और हमारे देशवासियों का चरित्र बल ऊंचा हो, जो ओछे काम नजर आते हैं वो सब बंद हों। मैं बंसी वाले आपसे यही प्रार्थना करता हूं, अपने देश को देखें और विजयी बनावें। धन्यवाद। शुक्रिया। ये दर्शकों की राय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उत्सुक है इस क्षण का भागीदार बनने के लिए, इस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए, और हर एक पड़ाव पार किया जा चुका है। थोड़ा सा इंतजार और
क्योंकि श्रीहरिकोटा से ये इसरो की लाइव प्रसारण, ये लाइव तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लोगों के जहन में एक सवाल भी आ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 की अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो उससे आम जनमानस का क्या हित होगा। हालांकि व्यक्तिगत हित से परे एक सूत्र में पिरोने की ये तस्वीर देश के सामने आ रही है और हर कोई इस क्षण का भागीदार बनना चाहता है। इसरो से ये सीधी तस्वीर, सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख पा रहे हैं और हर एक पड़ाव को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पार करते हुए सफलता की ओर अग्रसर है। 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, सफर को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस करने वाला ये क्षण, भारत एक ऐतिहासिक तो लैंडर की ऊंचाई पल का भागीदार बनने की ओर 27 किलोमीटर से नीचे अग्रसर है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। हमारे साथ लगातार अशफर इमाम जी का रुख कर लेते हैं। अशफर इमाम जी, आपका रुख करते हैं। यहाँ पर एक दर्शक भी जुड़े हुए थे, उनका भी आपने सवाल सुना, तो हम चाहेंगे कि उस सवाल का जवाब आप दें। और साथ ही ये तस्वीर बेहद खास, हर एक पड़ाव को पार करती हुई ये तस्वीर और बहुत नजदीक, अब ये कहा जाए कि हम पहुंच चुके हैं। 2 और पड़ाव है जिसमें हमको अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है जी, क्योंकि बहुत डिलीजेंटली इसको प्रोग्राम किया गया है और आई एम टू कॉन्फिडेंट कि हमारे साइंटिस्ट, और मैं एक साइंटिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको बधाई भी दूंगा कि बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। मैं वो जो दर्शक पूछ रहे थे उनका जवाब दे दूँ। देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह की एजुकेशन होती है, एक कन्वेंशनल स्टडीज़ होती है और एक स्टीरियोटाइप एजुकेशन होता है। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसको कुरैशी साहब ने कहा कि ये एक बहुत ही प्लान्ड प्रोग्रेसिव माइंड डेवलपमेंट का काम होता है, ये एक छोटा सा नहीं। तो किसी भी इस टाइप के डेवलपमेंट में हमारे यूथ को जानना बहुत ज़रूरी होगा कि साइंस है क्या, हम क्यों करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि साइंटिस्ट क्यों बनना। देखिए, साइंटिस्ट का काम होता है एक नई दिशा टेक्नोलॉजी में देना, एक नई चीज का खोज करना और उसको हमारे यूज के लिए इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल। ओके, तो अभी जैसे ये चंद्रयान का मिशन है, तो इसमें 4-5 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हमको। जैसे आयनोस्फेयर पे अभी दुनिया में जितनी भी ई वॉरफेयर आने वाली है वो आयनोस्फेयर से कंट्रोल, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा रिसर्च हम करेंगे इस रोवर के थ्रू। दूसरी चीजें हैं एक्सोस्फीयर में जो थर्मल रेडिएशन से जो चेंजेस आते रहते हैं, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे जो हम लोगों को असर पड़ता है, उस पे एक बहुत बड़ा योगदान होगा। प्लस जो रिसर्च के लिए खनिज और जो बहुत सारे मिनरल्स की खोज हम लोग चांद पे चाह रहे हो, उसमें हमको हेल्प मिलेगा। फिर आने वाले टाइम में हमारे लिए एक यूनिक रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करने का शायद कोई एक चांस बने चांद पर। मार्स पर बन रहा है तो चांद पर क्यों नहीं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं हम ह्यूमन के लिए होता है, हमारे लिए होता है, तो इससे फायदा तो अनेक हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारे यूथ साइंस और रिसर्च की इसमें जरूरत है। तो डेफिनेटली दिस इज माय आंसर। बिल्कुल, और ये समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। मुझे लगता है अब आने वाली जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए सक्षम होगी। और मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके की उत्सुकता देखने को मिल रही है, जो छात्र हैं आज जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई उनको साझा किया, तो एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था उन युवाओं में, उन जो छात्र हैं, जो स्कूल गोइंग लोग हैं, देखा जाए तो हाथों में तिरंगा लेकर एक अलग ही उत्सुकता और एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। और साथ ही हमारे साथ और भी फैज कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं, जिनका एक बेहतरीन अनुभव रहा और कार्यकाल रहा। उस आधार पर अगर देखा जाए जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही हैं, अशफर इमाम जी, हालांकि फैज कुरैशी जी का रुख करेंगे। अशफर इमाम जी, जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो रेज निकलती हुई नजर आ रही हैं, हम चाहेंगे कि इसे भी आप डिस्क्राइब करें ताकि दर्शक अच्छे से समझ सके। अच्छा, पहले तो प्लीज अपना कोई माइक म्यूट कर दें। जी, म्यूट कर दीजिएगा, वॉइस इको हो रही है जी। हाँ, होप मेरी आवाज साफ आ रही है। हाँ जी।
जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे थे, आप ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। जी देखिए, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी लोग तालियां बजा रहे हैं। ओके, तो होता क्या है कि जो 4 स्टेजेस थे इसके लैंडिंग के, उस स्टेज में अभी हम लोग 25 किलोमीटर के नीचे आ गए हैं। अब 2 ही पड़ाव बचा है हमारे पास, एक 800 मीटर का, ओके, और दूसरा जब हम सरफेस के 10 मीटर ऊपर आ जाएंगे, जब 9 सेकंड तक होवर करके और एक बार और स्कैनिंग करेगी सरफेस की। तो अभी जो आप देख रही हैं, आपने कहीं पर सुना होगा कि ALS एक्टिवेट हो गया। ओके, तो वो क्या है, ऑटोमेशन लैंडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ये सब मॉड्यूल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ऑन हो रहे हैं। और सबसे कमाल की बात आपको बताऊं, आपने शायद ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि कल से ये बात हो रही थी कि अगर हमारा कम्युनिकेशन टूट गया, जो यूजुअली होता है, तो क्या होगा। हालांकि ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम ये करता है, बट अभी अच्छी बात यह है कि हम 25 किलोमीटर तक बिल्कुल कंट्रोल में हैं और सारे इंफॉर्मेशंस की आदान प्रदान हो रही है। क्योंकि होता क्या है कि एस्ट्रल साउंड की वजह से एक्सोस्फीयर में जो होता है उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज भेजते हैं, फिर रिप्लाई आता है, तो वो रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अभी जो ग्राफ में हम देख रहे हैं, जिस तरीके की ग्राफ आ रही है, ये बहुत पॉजिटिव है एंड इट्स ऑसम। ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस बता रहा है। इसे ये कहा जा सकता है कि हम पूरी तरीके से सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग संभव है, क्योंकि 2 स्टेप रह गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ फैज कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं। फैज कुरैशी जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो अब जैसा कि डिस्क्राइब किया है इन तस्वीरों को अशफर इमाम जी ने, तो 2 पड़ाव और रह गए हैं जो अभी पार करने बाकी हैं, यानी कि बस 2 स्टेप और जीत के बेहद करीब हैं। फैज कुरैशी जी, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है फैज कुरैशी जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी, क्योंकि ये बेहद एक्साइटिंग तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वी आर टू एक्साइटेड कहा जाए, कॉन्फिडेंट, क्योंकि 2 स्टेप अब बचे हुए हैं और मुझे लगता है इजली इससे भी अब ये पड़ाव भी पार किया जा